चैप्टर चौथा कौन द्विघात समीकरण, ये ना प्रश्नावली कितना 4.2। तो देखो ये सब हिसाब परीक्षा में पूछने लायक है, ठीक है, और पूछता भी है, क्या करता है पूछता भी है हिसाब, समझ में आया। तो ध्यान से देखो, और बहुत तुम लोग बार बार कर रहे हैं कि मैथ थोड़ा जो ना ज्यादा बनाओ, मैथ सबका स्थिति खराब है, अभी देंगे रिजल्ट तब देखना। उधर सटो, उतना जगह क्यों रखी है। देखो यहाँ क्या कहता है, ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है, ऐसी दो संख्या जिसको जोड़ने के बाद कितना हो जाए 27। ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जो जोड़ने के बाद कितना हो जाए। ऐसा नहीं कहा है कि 15 12, ऐसा कहा है क्या 25 26 1, ऐसा कहा है क्या नहीं। मतलब क्या कोई भी संख्या ऐसा दो संख्या ज्ञात करना है जो जोड़ने के बाद कितना आ जाए और गुणन करने के बाद कितना आ जाए गुणनफल। तो कोई एक संख्या जरूर होगा रे, एक संख्या पता कर लो तो दूसरे संख्या क्या हो जाएगा अपने आप पता चल गया, क्योंकि यहाँ का कि दो संख्याओं का ज्ञात कीजिए जिनका योग कितना दिया है, मतलब दो संख्या ज्ञात करना जोड़ने के बाद कितना हो जाए 27 हो जाए। तो एक संख्या लिखो, माना कि प्रथम संख्या कितना, तो दूसरी कितना होगा, दूसरी संख्या तो देखो एक को जब पता चल जाएगा तो दूसरा हम क्या कर देंगे उसमें घटा देंगे ना, तो दूसरी संख्या नहीं निकलेगा। अरे कोई कहा दिया कि दो राम और श्याम मिला के 55 रुपया है, कितना रुपया है, तो राम के पास 28 रुपया, तो श्याम के पास 55 में हम कितना घटा देंगे 28 घटा देंगे ना, तो कितना बचेगा 7 2 27 बचेगा, नहीं बचेगा, समझ में आया। तो एक पता चल गया कितना, तो दूसरा हम क्या करेंगे 27 में माइनस एक्स करेंगे। तो चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू कहता है ये दोनों का गुणनफल कितना है, गुणनफल मतलब समझ रहा है ना, गुना करना है, क्या करना है गुना करना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटू 27 माइनस एक्स होगा। अरे देखो जैसे 5 और गुना 3, तो 5 और 3 का गुणनफल कितना हुआ 15, तो यहाँ 15 तो गुना करेंगे तब यह गुणनफल होगा। तो उसी तरह यहाँ दोनों का ये दोनों का गुणनफल कितना है 182, तो गुना कर दिया x इंटू 27 माइनस एक्स, तो जो भी प्राप्त हुआ क्या प्राप्त होगा गुणनफल, गुणनफल हमको कितना दे दिया है 182, कोई दिक्कत। तो x गुना 27 एक्स माइनस एक्स गुना एक्स बराबर कितना, इधर देखो या तो माइनस कॉमन ले लो या तो डायरेक्ट उठा के उधर आगे दूसरी ओर भेज दो, क्या करते माइनस कॉमन लेके बनाए, क्योंकि देखो ये हमेशा किस में रखो प्लस में, एक्स स्क्वायर हमेशा किस में रखो, नहीं तो बहुत बच्चा क्या किया इसको माइनस में रखने के बाद फैक्टर तोड़ दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, देखो ये प्लस 27 है ना, इसको प्लस में ही लिखेंगे, ठीक है, बराबर कितना, क्या इसी में तोड़ दें या तो फिर कॉमन लेके बनाए। इसमें थोड़ा बच्चा जो ना गलत करने की संभावना ज्यादा रहेगा, इसमें क्या करना है गलत कर लोगे गलत। आप दोनों कहाँ रहते हैं, अजीब समस्या है। देखो माइनस एक कॉमन ले लो, माइनस क्या ले लो कॉमन, तो माइनस कॉमन लेने का अर्थ होता है चिन्ह परिवर्तन होना। माइनस का अर्थ क्या होता है, जहां माइनस अगर कॉमन लेने अंदर सबके साथ क्या हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन, जहां प्लस है वो क्या हो जाएगा, जहां माइनस है वहां क्या हो जाएगा। तो देखो ये माइनस कॉमन ले लिया ना, माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस में तो क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर होगा, ये प्लस में तो किस में हो जाएगा माइनस में, किस में हो जाएगा माइनस 27 एक्स, अब बराबर कितना 182, ये ना इधर माइनस एक कॉमन लिया तो उधर जाके क्या करना, इधर माइनस उधर भेज सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स, अब माइनस कितना 182, इधर माइनस इधर क्या जगह एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स प्लस कितना 182 इक्वल टू 0, कितना हो जाएगा 0, कोई दिक्कत। अब गुणनखंड करना है, क्या करना है किसका 182 का करेंगे तो कितना होगा, तो 7 दूना 14 गुना 13 कितना हो जाएगा, 14 गुना 13 करेंगे 27 होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस 13 एक्स प्लस कितना 100 इक्वल टू
0, क्या कॉमन मिला? x, x बार करे तो यहाँ 2 गो था ना, एक बार करने तो कितना बचा? 14। इससे भाग दिया इसी में, देखो यहाँ है ना, इससे भाग x खत्म कितना नया x माइनस 14 इसकल टू, तो x माइनस 13 इंटू x माइनस 14 बराबर कितना? यदि x माइनस 13 इसकल टू 0, x बराबर कितना? यदि x माइनस 14 इसकल टू 0, x बराबर कितना? एगो कोई क्या मानना है? किसको? अमान्य, ये ना। तो प्रथम संख्या कितना निकला? ये ना। तो दूसरी संख्या कितना होगा? देखो दूसरी संख्या में क्या मान है? 27 माइनस 27 माइनस 13, तो 27 में 13 घटा तो कितना बचेगा? अब ये दोनों को जोड़ो तो कितना हो रहा है? हो रहा है ना। अब गुना करोगे तो कितना हो जाएगा? तो कोई दिक्कत? हाँ चलो उतारो, अरे बाप उतार दो। चलो देखो अगला हिसाब क्या है, क्या कर रहा है? देखो दो कर्मागत ना, कर्मागत मतलब क्या होता है? लगातार। कर्मागत में क्या होता है? कर्मागत में क्या होता है? लगातार। दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है? वर्ग समझ रहा है ना, स्क्वायर। वर्ग में क्या होता है? जो दो भी संख्या है उसका क्या कर दो? वर्ग। अब वर्ग करके योग जोड़ने के बाद कितना हो जाना चाहिए? 365। तो दो कर्म कोई भी संख्या हो सकता है, ऐसा नहीं कहा है कि 1 2, ऐसा कहा है क्या? 25 26 ऐसा कहा है क्या? 32 33 ऐसा कहा है क्या? क्योंकि वो लगातार में, किसमें है? लगातार में। ऐसा नाम नहीं ले, अगर वो नाम ले लेता है तो आसान हो जाता है ना। ऐसा नहीं कहा, दो कोई भी संख्या भी हो सकता है। कौन संख्या? वही संख्या को क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना। तो लिखो, माना कि प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना? x। तो देखो लगातार बोल रहा है ना, 1 2 3 4 इस तरह क्या हुआ? लगातार हो रहा है। एक में कितना जोड़ना जो 2 हो गया ना, हुआ 1। 2 में कितना जोड़ना है जो 3 हो गया। तो सब में कितना जुट रहा है? तो हम पहले बोले बाबू सम और विषम कहेगा तब कितना जोड़ना है, बोले है ना। लेकिन यहाँ सम और विषम की चर्चा है क्या? सम और विषम की चर्चा नहीं ना, लगातार बोल रहा है। एक क्या करेंगे? एक एक जोड़ते जाएंगे तो अगला संख्या निकलते जाए, नहीं निकलेगा। कहता दो कर्मागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना है। तो पहला पता चला, तो दूसरा कितना होगा? कोई बता सकते हो? x प्लस 1। दूसरी धनात्मक पूर्णांक कितना? बताओ यहां तक कौन कौन किया था? यहां तक की थी? याद रखना, जब तक तुम प्रयास नहीं करोगे तब तक तुमको मंजिल नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा ना? प्रयास करोगे तभी क्या मिलेगा? मंजिल, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा ठीक है, जो बना लिया बाबू उसको बहुत बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो नहीं बनाया थोड़ा माथा पकड़ के रो, इसके बाद यहाँ उतारो। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार ना। कहता दोनों के वर्गों का योग, ये ना। तो प्रथम संख्या पूर्णांक कितना? वर्ग बोल रहा था, हमें क्या दे देंगे? वर्ग और वर्गमूल नहीं पढ़ा है? नीचे क्लास में पढ़ रहा है ना। वर्ग करने बोला तो उसका क्या कर दो? स्क्वायर। क्या कर दो? स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है? वर्ग ना। ये पहला हुआ। योग मतलब क्या होता है? जोड़। ये तो पहला था, ये कौन था? दूसरा x प्लस 1। इस पे हम क्या कर देंगे? अब बराबर कितना? 365। तो यही ना हमको कहा रे कि दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना? 300। तो पहला धनात्मक पूर्णांक कितना? x। पहला कितना? दूसरा कितना? लगातार बोला है, लगातार बोला है ना। तो इनके वर्गों का योग कितना दे दिया है? 365। तो ये फार्मूला पर आया। किस फार्मूला पर आया? ए प्लस बी का, ए प्लस बी का क्या होता है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा बचपन का साथी है ना, कहाँ का साथी है, बचपन का, बचपन का नहीं बचपन का। चलो देखो, तो एक्स स्क्वायर ये फॉर्मूला में है, इसको माना ए, इसको माना ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया ना, तो ए स्क्वायर कौन आया, ए का मान कितना, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ तो 2 है सूत्र से, ए का मान कितना, बी का मान कितना, एक प्लस एक का बराबर कितना 365। ये दोनों जाता है, एक एक कितना 2x स्क्वायर प्लस 2x कितना अब प्लस कितना 1 इक्वल टू, इधर ये प्लस मतलब क्या हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर प्लस 2x बराबर 365 माइनस 1। ये दोनों में कुछ कॉमन मिला, क्या मिला, हाँ सिर्फ 2 बार करो, फैक्टर कैसे तोड़ेगा, दो यहाँ 2 है तो यहाँ भी क्या है, दो दो हम क्या कर सकते हैं, बार कर सकते हैं ना, तो 2 बार कर लो, तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना 364, 2 एक कितना बचा, एक बचा ना, एक पर 6 16, 8 दूना कितना है 4, 2 दूना 4, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बराबर कितना 182। अभी तुरंत बताएंगे ये सब, नहीं बताया, वहां 27 पूर रहा था, 27 थन रे था, और यहाँ कितना है, अरे 14 में 13 घटाएगा तो कितना बचेगा, नहीं बचेगा, तो पूर रहा है ना, इधर एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स इधर प्लस में इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 182 इक्वल टू 0, तभी तुरंत 182 तो रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस कितना अब माइनस 182 इक्वल टू, तो क्या कॉमन मिला x प्लस 14 माइनस 13 x प्लस इक्वल टू x माइनस 13 इंटू एक्स प्लस 14 इक्वल टू 0। तो यदि x माइनस 13 इक्वल टू 0, एक्स बराबर इधर प्लस में क्या होगा, यदि x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x बराबर माइनस, ये माइनस क्या हो जाएगा अमान्य, जिसका कोई मान्य नहीं, उसी को क्या कहेंगे अमान्य। तो देखो बताओ प्रथम कितना निकला, प्रथम धनात्मक पूर्णांक कितना निकला 13, तो दूसरा कितना होगा x प्लस 13 x प्लस 1 ना, तो 13 प्लस 1, तो कितना निकला। अब मेरा हिसाब सही है कि नहीं सही है जांचना है, देखो क्या कहा है, इनके वर्गों का योगफल कितना, अच्छा देखो किन का, जो दो गो जो संख्या है उसी का ना, तो पहला कितना निकला देखो तो 13 का वर्ग कर दो, और दूसरा कितना 14 और 14 का वर्ग कर दो, तो 13 तरत्रु 1 उनत्रु, 13 तरत्रु 1 उनत्रु, 94 1 96, जोड़ो 915 करो 5 बाकी रहा 1, 9 6 15 116 करो बाकी रहा 1 1 2 1, कितना आया, मेरा हिसाब सही है कि गलत है, कोई दिक्कत, किसी को कहीं पूछना है, नहीं पूछना तो उतारो। एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, कि ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से क्या है 7 कम है, क्या है 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो। देखो एक त्रिभुज कैसा है, हेलो ये सब परीक्षा में पूछते हैं, ध्यान से समझो, बहुत ही आसान है बनाना, बहुत ही क्या है आसान है। तो पहले कैसा क्या कौन सा त्रिभुज बोला है, तो समकोण, जिस त्रिभुज का एक कोण कितना हो 90 डिग्री के बराबर, उसको क्या कहेंगे समकोण, क्या कहेंगे, देखो 90 मतलब क्या हो, एक भुजा क्या हो लंबवत खड़ा हो, 90 डिग्री कोण बना रहा है, देखो 90 डिग्री बना रहा है, ये ए और ये बी, और ये याद रखना ये त्रिभुज बहुत इंपॉर्टेंट है, 8वां चैप्टर पहुंचेंगे ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है, यही पर हिसाब सब बन जाएगा 8वां चैप्टर में, ठीक है। इधर देखो
इसमें बता सकते हो कौन कर्ण है, कौन लंब है, कौन आधार है? रुको, तुम बताओ तो इसमें लंब कौन है? अच्छा, चलो देखो, ए भी लंब है, ए भी क्या है? ठीक है। अब देखो, जो लंबवत खड़ा हो मतलब सीधा, जो क्या हो उसको क्या कहेंगे? लंब। उसको क्या कहेंगे? लंब। और आधार, जिसपे कोई आधारित हो ना, जैसे इस छत पे बैठे हो तो आधार मेरे लिए कौन है? छत है ना। है ये दीवार क्या हो गया? लंब हो गया ना, क्योंकि लंबवत खड़ा है। देखो, समकोण की सामने भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। समकोण के सामने भुजा क्या कहलाती है? ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन पे निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है? देखो, लंब और आधार चेंज हो जाता है, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। चाहे कोई भी कोण लो, कर्ण कभी चेंज नहीं। चेंज कौन होता है? लंब और आधार। चेंज कौन होता है? लंब और। मान के चलते हम ये कोण ले रहे हैं तो ये लंब हो गया, ये क्या हो गया? लेकिन हम ये कोण लेंगे तो ये क्या जगह? लंब हो जाएगा। ये क्या जगह? आधार। तो फिलहाल हम अभी साधारण में बता रहे हैं, जब त्रिकोणमिति पहुंचेंगे ना तब वहां इसके बारे में ज्यादा चर्चा करेंगे। तो देखो, अब यहाँ हिसाब पर थोड़ा, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसके आधार सॉरी एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर जो कम है वो कौन है? ऊंचाई है। ऊंचाई है ना। जब तक आधार मालूम नहीं रहेगा तो क्या हम ऊंचाई निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले किसकी जरूरत पड़ेगा? आधार की। किसकी जरूरत पड़ेगा? आधार। क्योंकि ऊंचाई जो बोला है वो आधार से 7 सेंटीमीटर क्या है? कम है। और कर्ण कितना दे दिया है? तो कर्ण ये है ना, तो यहां से यहां तक कितना दे दिया है? 13 सेंटीमीटर। कितना दे दिया है? तो मान लो माना कि समकोण त्रिभुज की आधार कितना? आधार x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कितना? देखो, 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से 7 सेंटीमीटर कम मतलब माइनस माइनस ना, तो x माइनस 7 सेंटीमीटर, ये ना। अब कर्ण कितना दिया है? 13। अब देखो, अब सुनो इधर, पता चल गया कि लंब कौन है, आधार कौन है, कर्ण कौन है, इतना पता चल रहा है ना। अगर किसी को दिक्कत है पहचानने में तो बोल सकते हो। क्या बात है? उठो मौसा, उठो तो, उठो तुम जल्दी। तुम जाओ वहां, क्या नाम है? निर्मला। जाओ तुम, यहाँ आओ ना, उठने बोला ना, यहाँ आओ। जाओ बैठो, बैठना जल्दी ना बैठना। दांत क्या निकालती है खड़ा होकर? अभी डिस्टर्ब हुआ ना, 1 मिनट डिस्टर्ब हुआ ना, तुम ही लोग के चलते डिस्टर्ब होते हैं। देखो, कितना डिग्री कौन बना रहा है? 90 डिग्री। कितना डिग्री का? 90 डिग्री बना रहा है। देखो, तो त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज किसमें? ए बी सी में। त्रिभुज किसमें? तुम इधर उधर खड़ो, इधर चलो इधर। त्रिभुज ए बी सी में, किसमें? त्रिभुज ए बी सी में। तो कौन देखो, कौन बी बराबर कितना डिग्री? कौन बी बराबर 90 डिग्री। अरे जब हम बताते हैं कोई जरूरी है बदमाशी करना, यही कारण हिसाब नहीं बना पाती है। और नीचे क्लास नहीं है ना रे, 10th क्लास है, इफेक्ट पड़ेगा रिजल्ट पे, नहीं पढ़ोगे तो कौन कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब ये पाथो अच्छा से एकदम, आज तो लास्ट इंग्लिश है ना। चलो देखो, ये निकल गया ना। अब दो पाइथागोरस प्रमेय से,
पाइथागोरस होता है। इसे क्या होता है? पाइथागोरस। लेकिन हम सीधा लिख देते हैं, चलो पाइथागोरस ही लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से तो बोल सकते हो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये ना होता है। अब कर्ण समझ में आ गया? कर्ण कौन है? नाम लिख देते हैं एक बार, AC स्क्वायर। लंब कौन है? AB स्क्वायर। आधार कौन है? BC। देखो हम आधार मान है कितना, तो लंब कितना हो गया? ये ना, तो स्क्वायर करो तो 13 का स्क्वायर। तो लंब कौन है? AB। x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस आधार कौन है? x का स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो इसको तोड़ो। खुश रहो, खुश रहो। हाँ, तब वहां रुक के हम क्या करते रहे? अरे यहाँ बच्चा था ना, फिर बच्चा पढ़ाना था। देखो ये ना, अब इसको तोड़ लेगा कि तोड़ दें? तोड़ ली। हाँ तो कामचोर यही सब करवेगा, अपना नहीं बनाएगा। बना दीजिए, क्या कीजिए? बना दीजिए, अपने मेहनत नहीं करेगी। चलो देखो, तो 13 एक उनत्रु ना, 13 एक उनत्रु मतलब 169। अब देखो ये आया फार्मूला में, आया किस फार्मूला में? A माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या माना? इसको क्या माना? तो बताओ, A स्क्वायर ना होगा माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। अब प्लस कौन है? तो 169 बराबर, ये दोनों जाते हैं ना, एक एक 2x स्क्वायर, 7 दूना 14x प्लस 7 इधर ये प्लस में, इधर क्या हो जाएगा? 169 माइनस 49 बराबर कितना? 2x स्क्वायर माइनस 14x, ये ना। तो घटाओ, 9 में 9 घटा, तो 6 में 2 घटा, सॉरी 6 में 4 घटा 2 1 बराबर कितना? 2 कॉमन बाहर कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस कितना? 7x, ये ना। तो 60 दूना, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x बराबर कितना? 60। इधर ये माइनस, सॉरी इधर प्लस में, इधर क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इसकल टू 12 पंचे, 12 में 7 घटा कितना बचेगा? और सॉरी 12 में 5 घटा कितना बचेगा? पूर गया ना। गुणनखंड करने में अभी दिक्कत है? हाँ, किसी को नहीं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस कितना? 60। देखो तुम लोग बाबू बताते हैं कि अच्छा अगर अभी मेहनत करो तो आगे तुम्हारा रास्ता क्या होगा? अच्छा होगा ना होगा। अगर तुम अभी नहीं मेहनत करोगे तो आगे रास्ता तुम्हारा क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। इसलिए मेहनत शुरू से करो, बचपन से। एक बच्चे जो है ना उसको मेहनत शुरू करवाओ, वो धीरे धीरे परिश्रमी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परिश्रमी। नहीं तो देखो क्या कॉमन मिला? x माइनस 12 प्लस 5 x माइनस 12 इसकल टू 0, x प्लस 5 आई इंटू एक्स माइनस 12 इसकल टू 0। यदि तो x प्लस 5 x प्लस अरे इसकल टू 0, x बराबर कितना? माइनस 5। ये क्या निकल गया? अमन हो गया। क्या हो गया? अमन। अब देखो फिर, यदि x माइनस 12 इसकल टू 0, x बराबर कितना? 12। तो देखो ये डब्बा यहाँ से उतार के इस डब्बा माना, ठीक है? ये डब्बा में ये उतारना और ये उतारना, इसके बाद ये आना। देखो हमको पता चल गया आधार कितना? 12, ये ना। तो लंब कितना? 12 माइनस 7, तो कितना निकला? कर्ण कितना? 13। देखो ये आंसर होगा, एक ये आंसर होगा। ये तो कर्ण दिया हमको, अन्य दो बुझा गया। किसी को दिक्कत नहीं ना? चलो उतारो।
ए देखो, अगला हिसाब थोड़ा बड़ा है। अगला हिसाब क्या है, इसको हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे, ठीक है। किताब है ना, किताब देखो कितना नंबर, 6 नंबर, कितना नंबर बना हिसाब, बनाने का प्रयास करता है। इस तरह हम 2 हिसाब बता चुके हैं पीछे ना। देखो क्या कहता है, एक कुटीर उद्योग, उद्योग समझ रहा है ना, एक बिजनेसमैन फैक्ट्री खोल कर रखा है, छोटा सा कंपनी, छोटा सा, किसी चीज का, बर्तन, किसका, कहता है एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। वो कुछ बर्तन का क्या करता है, निर्माण, मतलब कुछ बर्तन बनाते हैं, ठीक है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत, प्रत्येक नग निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 क्या है, अधिक है। क्या है, अधिक है। यदि उस दिन निर्माण की कुल लागत कितना है, तो बर्तनों की संख्या और नग लागत की संख्या। देखो बर्तन मतलब एक कंपनी हम छोटा मोटा चला कर रहे हैं, ठीक है। एक बर्तन बना रहे हैं, अरे उस दिन कुछ 2 बर्तन बनाएंगे ना, अब बर्तन बनाएंगे तो कुछ लागत आएगा ना, लेकिन उस दिन कितना बर्तन बनाए वो पता, जो भी बर्तन बना उसके 2 गुने से 3 क्या है, अधिक है लागत। क्या लगा है, 2 गुने से 3 अधिक क्या है, बर्तनों की संख्या से 2 गुने। नग निर्माण कौन लागत है, नग निर्माण लागत है, कितना, 2 गुने से 3 अधिक, लेकिन बर्तन की संख्या पता है, तो सबसे पहले किसकी पता करोगे, क्या इस तरह हिसाब दो पीछे बताए थे, उदाहरण में लिखो। तो माना कि उस दिन निर्माण बर्तनों की संख्या कितना, x, कितना, नग निर्माण लागत, नग निर्माण लागत, लागत क्या बोला, 2 गुने से 3, जो भी बर्तन है उससे 2 गुना, तो बर्तनों की संख्या कितना, x, तो 2 गुना बोला तो दूसरे में क्या कर दें, कितना अधिक, 3 अधिक, तो 2x प्लस 3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कहता देखो एक बर्तन निकलने वाला लागत जो दोनों का गुणनफल कितना दे दिया, हाँ आ रहे x इंटू 2x प्लस कितना 3 अब बराबर कितना 90, कितना, ये लागत है ना, 90 रुपया क्या लगा लागत, मतलब क्या, जो बर्तन हुआ, एक बर्तनों की संख्या कितना है और एक बनाने में कितना लगा 2x प्लस 3 ना, तो टोटल को गुना कर देंगे, टोटल लागत निकलेगा। अब बना लोगे, चलो इसको सोल्यूशन कर दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।